हेलो एवरीवन। तो आज हम सीखेंगे कि P2P साइकिल, जिसे हम प्रोक्योरमेंट साइकिल भी कहते हैं, वो एक्चुअली होता क्या है। जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में नीड, वांट, डिमांड या फिर डिज़ायर अराइज होती है गुड्स एंड सर्विसेज को लेके, तो एक प्रोसीजर फॉर्म किया जाता है जिसे हम P2P साइकिल बोलते हैं। अगर हम सिंपल भाषा में कहें तो गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने से लेकर उसके सप्लायर को उन गुड्स एंड सर्विसेज के बदले पेमेंट करने तक के जो भी सीरीज़ ऑफ स्टेप्स एक ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म करती है, उसे हम P2P साइकिल या फिर प्रोक्योरमेंट साइकिल भी बोलते हैं। P2P साइकिल यानी कि प्रोक्योर टू पे साइकिल का सीधे शब्दों में यह अर्थ है कि जब भी हम कोई गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने से लेकर उसके सप्लायर को उसकी पेमेंट करने तक जितने भी स्टेप्स एक ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म करती है, उन सबको P2P साइकिल कहा जाता है। तो अब हम बात करते हैं कि की स्टेजेस ऑफ P2P साइकिल क्या होते हैं। अगर हम स्टेप 1 की बात करते हैं तो स्टेप 1 होता है परचेज रिक्विजिशनिंग। परचेज रिक्विजिशनिंग का मतलब परचेज ऑर्डर प्लेस करना नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा फॉर्मल डॉक्यूमेंट है जो कि विद इन द ऑर्गेनाइजेशन ट्रेवल करता है। बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन में जब हमारे गुड्स या फिर स्टॉक कम रह जाता है या फिर लो रह जाते हैं, तो जो वर्कर्स होते हैं जो एक्चुअली उन पे काम करते हैं, वो अपने से ऊपर हायर रेलेवेंट अथॉरिटी को एक अप्रूवल के लिए रिक्वेस्ट भेजते हैं, जिसे हम परचेज रिक्विजिशन जनरेट करना कहते हैं। इसके अंदर वो बताते हैं कि कौन सा स्टॉक कितना रह गया है और जनरेट किए गए परचेज रिक्विजिशन को अप्रूव करवाते हैं ताकि परचेज डिपार्टमेंट उस पर्टिकुलर स्टॉक को रीपरचेज कर सके सिलेक्टेड सप्लायर के थ्रू। अब परचेज रिक्विजिशन अप्रूवल आने के बाद जो सेकंड स्टेप एक ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म करती है P2P साइकिल में, वो होता है सप्लायर आइडेंटिफिकेशन एंड इवेल्युएशन का। इसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट सिलेक्टेड सप्लायर्स को कहती है अपने टेंडर्स भेजने के लिए, और उन सभी में से जो भी टेंडर सबसे अच्छा लगता है ऑर्गेनाइजेशन को इकोनॉमिकली, फिजिबली और क्वालिटी वाइज, वो उसको सिलेक्ट करते हैं। सप्लायर सेलेक्ट करने के बाद थर्ड मोस्ट जो हमारा स्टेप होता है वो होता है परचेज़ ऑर्डर क्रिएट करने का। इसके अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट जो कि फॉर्मल इन नेचर होता है परचेज़ ऑर्डर जनरेट करती है और सप्लायर के पास अपना ऑर्डर प्लेस करती है। इसके अंदर गुड्स की क्वालिटी, क्वांटिटी, प्राइस, डिलीवरी डिटेल्स वगैरह सब कुछ मेंशन होता है, जिसके अकॉर्डिंग सप्लायर को हमें गुड्स सेंड करने पड़ते हैं। परचेज़ ऑर्डर प्लेस होने के बाद हमारा जो फोर्थ स्टेप होता है वो होता है गुड्स रिसीव करने का। पर गुड्स रिसीव करने से पहले वेयर हाउस के गेट पर एक ऑथराइज्ड ऑफिसर या फिर वेयर हाउस इंस्पेक्टर को अपॉइंट किया जाता है, जो कि गुड्स की क्वालिटी, क्वांटिटी वेरीफाई करता है और उसे वेरीफाई करता है इनवॉइस को परचेज़ ऑर्डर के साथ और जो गुड्स रिसीव्ड हुए हैं उनके साथ। एक बार जो गुड्स रिसीव्ड है वो वेरीफाइड हो जाने के बाद उनके लिए एक GRN यानी कि गुड्स रिसीव्ड नोट इशू किया जाता है, जिसके अंदर गुड्स रिसीव्ड की सारी डिटेल्स मेंशन होती है। एक बार गुड्स रिसीव और वेरीफाई होने के बाद अब बारी आती है पेमेंट करने की। पर पेमेंट करने से पहले हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप करना होता है जिसको हम 3-वे मैच बोलते हैं, जो कि हमारा 6 स्टेप होता है P2P साइकिल में। 3-वे मैच के अंदर जो भी ऑथराइज्ड रेलेवेंट अथॉरिटी होती है वो परचेज़ ऑर्डर की क्वांटिटी, क्वालिटी एंड प्राइस को वेरीफाई करती है अलॉन्ग विद द GRN रिसीव्ड एंड इनवॉइस इशूड बाय द सप्लायर। इन तीनों के मिल जाने के बाद फाइनेंस डिपार्टमेंट को इसकी इन्फॉर्मेशन दी जाती है और उनसे इनकी पेमेंट करने के लिए कहा जाता है। अब 7 स्टेप में फाइनेंस डिपार्टमेंट पेमेंट करता है और जो पेमेंट होती है वो एज़ पर द टर्म एंड कंडीशंस होती है, जो कि पहले से ही निर्धारित की गई है। पेमेंट के बाद जो 8th एंड द लास्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारा स्टेज है P2P साइकिल का, वो है रिकॉर्ड कीपिंग एंड रिपोर्टिंग। इसके अंदर हम हमारे सारे बिल्स वगैरह को डॉक्यूमेंट करके संभाल के रखते हैं ताकि अगर आगे चल के कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो एज एन एविडेंस काम आ सके। अब हम इसकी जल्दी से शॉर्ट में एक समरी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले P2P साइकिल एक सीरीज़ या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेप्स है जो कि गुड्स खरीदने से लेकर उनकी फ़ाइनल पेमेंट सप्लायर को करने तक चलता है। इसके अंदर टोटल 8 स्टेजेस होते हैं जिससे P2P साइकिल गुजरता है। सबसे पहला स्टेज होता है नीड आइडेंटिफाई करना और परचेज़ रिक्विजिशन करना। एक बार परचेज रिक्विजिशन का अप्रूवल मिलते ही नेक्स्ट स्टेप जो हमारा आता है वो होता है सप्लायर आइडेंटिफाई करना और इवैल्यूएशन करना। सप्लायर इवैल्यूएशन और आइडेंटिफिकेशन मल्टीपल फैक्टर्स पे बेस्ड होता है, जैसे कि प्राइस, क्वांटिटी, क्वालिटी और उनकी जो डिलीवरी डिटेल्स है
एक्सेट्रा। इसके बाद हम एक परचेज़ ऑर्डर प्लेस करते हैं उस सप्लायर को जिसको हमने सेलेक्ट किया होता है। जो सप्लायर होता है वो एज़ पर द डिटेल्स हमें गुड्स डिलीवर करता है, जो कि बाद में वेरीफाई होते हैं इनवॉइस के साथ। जैसे ही हम गुड्स को वो इनवॉइस के साथ वेरीफाई करते हैं तो जो डिपार्टमेंट होता है वो एक 3-वे मैच करते हैं, जिसके अंदर परचेज़ ऑर्डर को GRN और इनवॉइस या फिर बिल जो कि सप्लायर द्वारा इशू किया गया है, उन तीनों की प्राइस, क्वांटिटी और क्वालिटी आपस में मैच की जाती है। एक बार ये तीनों चीज़ें मैच हो जाती है तो जो फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है वो पेमेंट प्रोसेसिंग के लिए भेज देता है, और पेमेंट करने के बाद रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है जो कि फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए काम में आता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कॉमेंट एंड शेयर। थैंक यू।